Hello everyone, my name is Trilok. Today I am going to discuss all uses of do and does. Let's begin. वीडियो स्टार्ट करने से पहले कौन सा सब्जेक्ट के साथ डू, कौन सा सब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया जाता है पहले वो समझ लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे ही, सी, इट, दिस, डैट या कोई नाम राम, श्याम, मोहन, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा, इन सब के साथ डज का यूज किया जाता है। इन सब के साथ डज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ही डज, सी डज, राम डज एक्सेट्रा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे दे, यू, वी, आई, डीज, डोज, राम एंड श्याम, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा, इन सब के साथ डू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल दे डू, यू डू, राम एंड श्याम डू, गर्ल्स डू एक्सेट्रा। अब डू डज का सभी यूज सिंपल डू डज का पहला यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए वर्ब के रूप में किया जाता है। इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। जैसे ईट मतलब होता है खाना, स्लीप मतलब होता है सोना, प्ले मतलब होता है खेलना। इसी प्रकार डू मतलब होता है करना। डू को हम एज ए वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क। यहाँ पर मैं हुआ सब्जेक्ट, मैं आई हुआ सब्जेक्ट, डू हुआ वर्ब, वर्क हुआ ऑब्जेक्ट। जैसे वे काम करता है, दे डू वर्क। यहाँ पर डे हुआ सब्जेक्ट, डू हुआ वर्ब और वर्क हुआ ऑब्जेक्ट। वह काम करता है, ही डू डज वर्क, ही डज वर्क। यहाँ पर ही हुआ सब्जेक्ट और ही यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर डू में यस यूज हुआ है, तो डू का हो जाएगा डज। तो डज वर्ब है और वर्क ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यह करता हूँ, आई डू दिस। यहाँ पर आई हुआ सब्जेक्ट, डू हुआ वर्ब और दिस हुआ ऑब्जेक्ट। जैसे वह यह करता है, ही डज दिस। यहाँ पर ही है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर डज यूज हुआ है और दिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं वह करता हूँ, आई डू डैट। यहाँ पर आई हुआ सब्जेक्ट, डू हुआ वर्ब और डैट हुआ ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आप डू डज पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब सेकेंड यूज जानते हैं। सेकेंड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो आई ईट पिज़्ज़ा। वह पिज़्ज़ा खाती है, तो सी ईट्स पिज़्ज़ा। यहाँ पर सी सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर ईट में यस लगा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज किया जाता है। जैसे ईट V1 है, इसमें यस लगा देंगे तो V5 हो जाएगा, तो इसीलिए सी ईट्स पिज़्ज़ा। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ईट्स V5 है और पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट है। चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। स्पोकन इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किसी से इंफॉर्मेशन जानने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ जानने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। पर्सन सबसे पहले
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। हुआ जो बोलता है वो हुआ फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो हुआ सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात किया जाता है वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे मुझे आपके बारे में जानना है कि आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मुझे जानने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसी स्ट्रक्चर से हम आपकी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि मैं हुआ सेकेंड पर्सन, आप हुए फर्स्ट पर्सन। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आप यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप कोई पूछेंगे इंग्लिश में डू यू से आप पूछेंगे सेकेंड पर्सन को। तो डू यू टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कहूँगा एस आई टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब। अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं कहूँगा नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप यूट्यूब पर साइंस पढ़ाते हैं, तो अगर मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो मैं कहूँगा एस आई टीच साइंस ऑन यूट्यूब। मगर मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मैं कहूँगा आई डू नॉट टीच साइंस ऑन यूट्यूब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसे डू यू में पूछूँगा। जैसे कि मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, डू यू लाइक माई वीडियो। डू यू प्लूरल है, इसीलिए शुरू में डू का यूज हुआ है। डू यू, उसके बाद वर्ब डू यू लाइक। लाइक या क्या हुआ यहाँ पर वर्ब। डू यू लाइक माई वीडियो, यहाँ पर ऑर्डर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे डू यू लाइक माई वीडियो। अगर आप मेरे वीडियो लाइक करते हो तो आप कहोगे कि एस आई लाइक योर वीडियो। अगर नहीं करते हो तो कहोगे नो आई डू नॉट लाइक योर वीडियो। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप अमेरिका में पढ़ते हो। डू यू स्टडी इन अमेरिका। अगर आप अमेरिका में पढ़ते हो तो आप कहोगे कि एस आई स्टडी इन अमेरिका। अगर अमेरिका में नहीं पढ़ते हो तो आप कहोगे नो आई डू नॉट स्टडी इन अमेरिका। जैसे सेकेंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन के बारे में कुछ मालूम करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है। जैसे कि आपकी मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, आपके बहनी के बारे में, आपकी दोस्त के बारे में, या आपके कोई रिलेटिव या कोई दोस्त क्या करता है क्या नहीं करता है, मुझे मालूम नहीं है। ये जानने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या राम खाना पकाता है। डज राम कुक फूड। अगर राम खाना पकाते हैं तो आप कहोगे कि एस राम कुक फूड। अगर नहीं खाना पकाते तो नो राम डजंट कुक फूड। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इसका आंसर का रिप्लाई एस या नो में किया जाता है। जैसे मैं कहूँगा कि क्या आपके पापा रोज़ पार्क जाता है। डज योर फादर गो टू पार्क एवरी डे। यहाँ पर डज इसलिए यूज हुआ कि योर फादर यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज पहले होता है। तो इसलिए यहाँ पर डज योर फादर, जिसके बाद V1, इसके बाद अदर वर्ड। डज योर फादर गो टू पार्क एवरी डे। अगर जाता है तो कहोगे कि एस माई फादर गो टू पार्क एवरी डे। अगर नहीं जाता है तो नो माई फादर डू नॉट गो टू पार्क एवरी डे। जैसे मैं पूछूंगा कि क्या आपका बहनी अमेरिका में रहता है। डज योर सिस्टर लिव्स इन अमेरिका। अगर रहता है तो आप कहोगे एस माई सिस्टर लिव्स इन अमेरिका। अगर नहीं रहता है तो नो माई सिस्टर डजंट लिव्स इन अमेरिका। लिव्स नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर लिव कहेंगे, क्योंकि एक बार सेंटेंस में डू डज का यूज हो जाता है, उसके बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि एस माई सिस्टर लिव इन अमेरिका। क्या आपके दोस्त ताश खेलता है। मुझे जानना है कि क्या आपका दोस्त ताश खेलता है कि नहीं। तो मैं पूछूंगा क्वेश्चन, डज योर फ्रेंड प्ले कार्ड। अगर खेलता है तो आप कहोगे कि
एस माई फ्रेंड प्ले कार्ड, अगर नहीं खेलता है नो माई फ्रेंड डजंट प्ले कार्ड। यहाँ पर डजंट इसलिए यूज हुआ क्योंकि माई फ्रेंड यहाँ पर एक के बारे में हो रहा है, इसीलिए डजंट प्ले कार्ड। इसी प्रकार आप किसी के डेली लाइफ में वो क्या करता है क्या नहीं करता है जानने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो अपने डेली लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता है, सेकेंड पर्सन क्या करता है क्या नहीं करता है, जैसे यू, डू यू, उसके बाद आप रख दीजिए V1, उसके बाद अदर वर्ड। इसी प्रकार से आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। उसमें क्वेश्चन पूछने के लिए आप यूज करेंगे डॉज, क्योंकि डॉज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है डॉज, इसीलिए आप डॉज का यूज करेंगे। चलिए अब थर्ड यूज जान लेते हैं। चलिए डू डज का थर्ड यूज जानते हैं। डू डज का थर्ड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में फोर्स, एम्फेसिस या प्रेशर मतलब जोर देने के लिए यूज किया जाता है। डू डज का थर्ड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस पर जोर देने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्क जाता हूँ तो आई गो टू पार्क। अगर इस सेंटेंस पर जोर देना है तो मैं कहूँगा मैं पार्क जाता तो हूँ, तो आई डू गो टू पार्क। यहाँ पर डू यूज हुआ है इस सेंटेंस पर जोर देने के लिए कि क्या मैं ये काम करता तो हूँ, मैं पार्क जाता तो हूँ, तो यहाँ पर टू के लिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है। जब मैं पार्क जाता तो हूँ, आई डू गो टू पार्क। एक ही चीज़ आपसे कोई बार बार पूछे कि क्या आप ये करते हैं, तो आप जोर देकर कहते हैं कि मैं ये एक्शन करता तो हूँ। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में डू का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस पर जोर देने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं समोसा खाता तो हूँ, आई डू ईट समोसा। अगर नॉर्मल सेंटेंस बोलना है कि मैं समोसा खाता हूँ, तो आई ईट रिसोल। समोसा का इंग्लिश मतलब होता है रिसोल। फॉर एग्जांपल, मैं समोसा खाता हूँ तो आई ईट रिसोल। अगर इस पर जोर देना है मैं समोसा खाता तो हूँ, तो आई डू ईट रिसोल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में जोर देने के लिए हम डू का यूज करते हैं। चलिए अब फोर्थ यूज जानते हैं। इसका फोर्थ यूज कोई भी एक्शन टेम्पोररी मना करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें डू नॉट का यूज होता है। डू नॉट मतलब होता है मत करो। फॉर एग्जांपल, हल्ला मत करो, डोंट नॉइज। बोलो मत, डोंट स्पीक। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हेयर। टेम्पोररी मना करने के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं। यहाँ मत थूको, डोंट स्पीट हेयर। यहाँ बासी खाना मत खाओ, डोंट ईट स्टेल फूड। मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। डू का फिफ्थ यूज इम्परेटिव सेंटेंस में जोर देने के लिए। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब V1 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, चाय पीना, टेक टी। और इस पर मुझे जोर देना है कि ज़रूर चाय पीना है। यहाँ ज़रूर के लिए हम यूज करेंगे डू, तो डू टेक टी, ज़रूर चाय पीना। मेरे घर आना, कम माई होम। मेरे घर आना, कम माई होम, तो मैं कहूँगा जोर देकर ज़रूर मेरे घर आना, तो डू कम माई होम। यहाँ पर डू यूज हुआ है ज़रूर के लिए कि ये काम ज़रूर करना, मेरे घर ज़रूर आना, तो इसीलिए हमें यहाँ यूज किया है डू कम माई होम। जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि मेरे मामा को शादी में ज़रूर आना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे तो डू कम माई मैटरनल अंकल वेडिंग। यहाँ पर डू इसलिए यूज किया है कि ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर फोर्स दे रहा है क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है, तो V1 से पहले हम डू का यूज करते हैं। जैसे कि दिवाली पर
कपड़ा ज़रूर किनना, तो डू बाय क्लॉथ्स ऑन दिवाली। होमवर्क ज़रूर पूरा करना, तो डू कंप्लीट होमवर्क। टाइम पर दवा ज़रूर ले लेना, तो डू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगर मुझे नॉर्मल सेंटेंस बोलना है कि टाइम पर दवा ले लेना, तो डू नहीं बोलेंगे, सीधे कहेंगे टेक मेडिसिन ऑन टाइम। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते। मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूँ तो डू आई ईट। अगर मुझे इस पर जोर देना है तो मैं कहूँगा मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट। तो टेम्प्रोरी मना करना है कि मत खाना, डोंट ईट। कहेंगे ज़रूर खाना तो डू ईट। ज़रूर के लिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है, डू ईट। मैं खाता रहता हूँ तो आई कीप ऑन ईटिंग। तो ये सेंटेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे ही आप ईट के ठाव पर बहुत सारे वर्ब का यूज करके आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। बी श्योर आप डू डज का मिलियनों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।